तो अभी जो है हम लोग चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। जो चतुर्भुज कहते हैं किसको, चतुर्भुज का परिभाषा क्या, चतुर्भुज कौन सी आकृति है, चतुर्भुज के बारे में देखना होते हैं, कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, ये सब के बारे में भी देखेंगे। तो चतुर्भुज कहते हैं किसे, तो पहले सबसे पहले चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहता है, क्वाड्रिलेटरल। अगर कहेगा जो चतुर्भुज कौन सी आकृति है, तो चतुर्भुज जो है द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय आकृति क्यों होता है, तो क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई ही होते हैं, लंबाई और चौड़ाई ही होता है। ये जो है एक समतल में बना होता है, चतुर्भुज जो है एक समतल में बना होता है, और इसमें जो है लंबाई और चौड़ाई होते हैं, ऊंचाई इसमें नहीं होती है। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों रह जाता है तो उसको बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। लेकिन चतुर्भुज जो है ये द्विविमीय आकृति, इसमें दो ही को भुजा होती है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। तो चतुर्भुज जो है चतुर्भुज का कह रहा है डिफिनीशन, जो वह द्विविमीय आकृति, वह द्विविमीय आकृति जो चार रेखाखंडों से घिरी एवं बंद होती है, वह द्विविमीय आकृति जो चार रेखाखंडों से घिरी एवं बंद होती है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। इसमें जो है चार गो भुजाएं होती है, चार गो कोण होती है और चार गो शीर्ष होती है। अगर पूछा जाएगा कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज में कितने भुजाएं होते हैं, तो चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में जो है चार गो भुजाएं होती है, चार गो कोण होती है और चार गो शीर्ष होती है। तो चतुर्भुज के बात ये हो गया। ये अब आ जाते हैं इसका उदाहरण, जो कौन कौन सी आकृति जो है चतुर्भुज कहलाता है। तो आयत हो गया, आयत भी एक प्रकार के चतुर्भुज है। वर्ग है, वर्ग भी एक प्रकार के चतुर्भुज है। ये भी एक प्रकार के चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, ये भी एक प्रकार के चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज, ये भी एक प्रकार के चतुर्भुज है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, तो ये भी चतुर्भुज ही है। तो चतुर्भुज का उदाहरण हो गया आयत, हो गया वर्ग, हो गया समचतुर्भुज, हो गया समांतर चतुर्भुज, हो गया समलंब चतुर्भुज, ये हो गया चतुर्भुज का उदाहरण। अब देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग आयत के बारे में देखते हैं। आयत, आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। तो आयत के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आयत की हम परिभाषा देखें। आयत किसे कहते हैं, आयत उसे आयत कहते हैं। तो इसका आयत का डिफिनीशन हो जाएगा, वह चतुर्भुजाकार आकृति जिसके आमने वह चतुर्भुजाकार आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, उसे आयत कहते हैं। जैसे देखते हैं हम ये आकृति में, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इस आकृति में अगर देखें, अगर हम इस आकृति में देखते हैं, इस आकृति में अगर हम देख ले, इस आकृति में, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ए बी सी डी ये हो गया आयत। ये भी ए बी सी डी क्या हो गया, आयत हो गया। तो इसमें जो है ए बी जो होगा, ये जो ए बी जो है वो सी डी के बराबर में होगा। इसमें जो ए बी जो होगा, ये जो ए बी है, इसमें जो ए बी भुजा है वो सी डी के बराबर में हो जाएगा, और ए डी जो भुजा है वो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आयत। और आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण जो होता है से 90 डिग्री का होता है। और क्यों होता है, तो आयत के सभी भुजा जो है से एक दूसरे पर लंबवत होती है, इसीलिए एक भुजा जो है, ये जितने भी भुजा है, चारों भुजाएं से एक दूसरे पर लंबवत होती है, इसीलिए आयत के जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया आयत। लंबाई, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को L से सूचित किया जाएगा और चौड़ाई को B से, तो इसीलिए आयत का क्षेत्रफल L गुना B भी होगा। अब आयत के देखते हैं, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई की हो जाएगा 2 इंटू लंबाई को L से प्लस में चौड़ाई को B से, तो L इंटू B हो जाएगा। L इंटू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला है से बड़ा इंपोर्टेंट है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
और आयत का जो विकर्ण हो जाएगा वो लंबाई के स्क्वायर प्लस में चौड़ाई के स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम आयत के बारे में देख लिए। आयत में 4 गो भुजा होती है, 1 2 3 4, ये 4 गो भुजा और 4 गो कोण। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होता है और 90 डिग्री, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के इसलिए होता है कि आयत के प्रत्येक भुजा जो है से एक दूसरे पर लंबवत होती है, इसीलिए जो है से आयत का प्रत्येक कोण जो है से 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। आयत में आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, इस भुजा के बराबर में ये भुजा और इस भुजा के बराबर में ये भुजा। तो आयत, तो अब हम लोग देखेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग किसे कहते हैं? अब कहते हैं किसको? तो एक वर्ग में जो होता है से ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। वह चतुर्भुजाकार आकृति जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। ये हो गया वर्ग का परिभाषा। ये वह चतुर्भुजाकार आकृति जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो ये ABCD वर्ग रहा है, तो ये भी 90 और ये भी 90 है। तो वर्ग में जो है, वर्ग में जो है सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण जो होता है से 90 डिग्री के होता है। वर्ग में क्षेत्रफल होता है से भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अगर इसका भुजा A ले ले तो ये भी A, ये भी A और ये भी A, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा से A स्क्वायर हो जाएगा। या तो भुजा स्क्वायर का है या फिर A स्क्वायर। वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुने भुजा, 4 ये भुजा को ऐसे सूचित किया जाता है, तो ये हो गया 4A। अब वर्ग का विकर्ण देखेंगे, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो ये हो गया √2 और गुना में भुजा, तो यानी कि A, यानी कि √2A क्या हो जाएगा? √2A हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा बराबर, तो वर्ग की भुजा के लिए दुगो फॉर्मूला निकलेगा, एक निकलेगा परिमाप से और एक निकलेगा विकर्ण से। तो वर्ग के भुजा के लिए दुगो फॉर्मूला निकलेगा, एगो निकलेगा परिमाप से और एगो निकलेगा विकर्ण से। तो हम पहले हम देखते हैं विकर्ण से। विकर्ण, तो हम पहले अगर देख ले विकर्ण से, तो विकर्ण जो है से विकर्ण बराबर में फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर में होता है √2 गुना में भुजा, √2 गुना भुजा। तो हमको भुजा का मान निकालना है, तो भुजा के साथ में √2 जो है से गुना में, इधर आएगा तो भाग में। भुजा के साथ में जो भुजा √2 जो है से भुजा के साथ में गुना में, तो इधर आएगा √2 तो हो जाएगा भाग में। तो यहाँ से हो जाएगा विकर्ण, क्या हो जाएगा? विकर्ण बट्टे में √2 बराबर में हो जाएगा भुजा। तो भुजा के लिए फॉर्मूला एक हो जाएगा विकर्ण, भुजा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विकर्ण बट्टे में √2। यहाँ से ये हो गया विकर्ण बट्टे में √2। वर्ग की भुजा के लिए हो गया विकर्ण बट्टे में √2। विकर्ण को D से सूचित किया जाता है, विकर्ण को D से सूचित किया जाता है, तो D बट्टे में √2। तो विकर्ण को हो गया √2 D/√2। अब हम परिमाप से अगर निकाल दे, परिमाप से अगर हम निकाले, अगर हम परिमाप से निकाले भुजा के लिए, परिमाप से अगर हम परिमाप से निकाले भुजा के लिए, तब 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा। तो हम अगर भुजा अगर निकाल दें तो ये जो 4 है भुजा के साथ में गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमाप, क्या हो जाएगा? परिमाप बट्टा में 4। तो वर्ग के भुजा के लिए दूसरा का फॉर्मूला हो जाएगा, वर्ग के भुजा के लिए दूसरा का फॉर्मूला हो जाएगा परिमाप, क्या हो जाएगा? परिमाप, परिमाप बट्टे में हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा वर्ग का फॉर्मूला और वर्ग का सारा कॉन्सेप्ट। वर्ग का भी क्या होता है? वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं और दोनों की लंबाई समान होते हैं। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर काटते हैं, का विकर्ण जो होता है एक दूसरे के विपरीत कोण पर होते हैं। इस तरह से वर्ग का संपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है से हो गया है।
के बारे में। तो चतुर्भुज जो है ये समचतुर्भुज। अभी देखेंगे हम लोग समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है। ROMBUS रोम्बस। रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के बारे में हम जानेंगे हम वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर, आपस में सभी भुजाएं बराबर होती है, इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समचतुर्भुज कहते हैं उसे। समचतुर्भुज कहते हैं। ये हो गया, इसका डिफिनीशन हो गया। क्या हो गया? तो वह समचतुर्भुज। ये हो गया ABCD हो गया। ये हो गया इसका एक विकर्ण और ये हो गया इसका एक विकर्ण। तो समचतुर्भुज में दो गो विकर्ण होती है। समचतुर्भुज में दो गो विकर्ण होती है। इसको अगर D1 बोलेंगे तो ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा D1 और ये हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2। तो समचतुर्भुज का ये हो गया आकृति। ABCD समचतुर्भुज है और एक विकर्ण हो गया AC, एक विकर्ण हो गया AC और एक विकर्ण हो गया BD। तो इसको बोलेंगे D1, इसको बोलेंगे D2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 हो गया, अब विकर्ण हो गया D1, तो D1 गुना में D2। तो ये हो गया समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, जो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसको अगर संक्षेप में लिखूं 1/2 D1 into D2। ये हो गया समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज के भुजा के लिए क्या हो जाएगा? 1/2 D1 into D2, D1 into D2। ये हो गया समचतुर्भुज की भुजा के लिए। अब समचतुर्भुज की ऊंचाई के लिए, अब समचतुर्भुज की ऊंचाई 3 नंबर में आ जाएगा। समचतुर्भुज की ऊंचाई, चतुर्भुज की ऊंचाई। तो समचतुर्भुज की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊंचाई के लिए तो समचतुर्भुज की ऊंचाई के लिए होगा D1 गुने D2 बटे में रूट अंडर D1 के स्क्वायर प्लस में D2 के स्क्वायर। ये हो गया समचतुर्भुज की ऊंचाई के लिए। और समचतुर्भुज के भुजा के लिए 1/2 रूट अंडर D1 के स्क्वायर प्लस में D2 के स्क्वायर हो गया। ये समचतुर्भुज की परिमिति के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुने रूट अंडर D1 के स्क्वायर प्लस में D2 के स्क्वायर। ये हो गया समचतुर्भुज। इंग्लिश होगा ट्रिपेजियम या ट्रिपेजियड कहते हैं, ट्रिपेजियम या ट्रिपेजियड कहते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं जरा सा इसको आकृति से समझते हैं क्या होता है। ये तो इसका नाम दे दे A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया B। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा ये हो जाएगा B। अच्छा, यहाँ से अगर हम इस पर लंब डाल दें तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊंचाई। यहाँ से भी अगर लंब डाल दें तो ये हो जाएगा ऊंचाई। तो कहता है क्या डिफिनीशन, जो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होती है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जरा सा हम AB, ये जो AB है, AB भुजा को और CD भुजा को देखते हैं। AB भुजा को और CD भुजा को, तो ये दोनों आपस में समानांतर है, ये दोनों आपस में समानांतर है। बाकी ये दोनों समानांतर नहीं है, ये दोनों जो इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट देगा, एक दूसरे को क्या कर देगा? काट देगा। काट देगा तो ये भुजा और ये भुजा समानांतर नहीं होगा, लेकिन ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे को समानांतर है। तो यही डिफिनीशन कहता है कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म जो है से समांतर होती है, उस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल वो हो जाएगा 1/2 H इंटू A प्लस B हो जाएगा। के लिए क्षेत्रफल बराबर में होता है
1/2h इंटू ए प्लस बी होता है। ये हो गया क्षेत्रफल के लिए। तब क्षेत्रफल से हम ऊंचाई को पता करेंगे। इधर बट्टा में इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? 2 गुना क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बच गया h इंटू में a प्लस में b। अब हमको ऊंचाई ना चाहिए, तो a प्लस b इधर h के साथ में गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना क्षेत्रफल, 2 गुना क्षेत्रफल अब बट्टे में a प्लस b बराबर में ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई के लिए जो हो गया फॉर्मूला, 2 गुना क्षेत्रफल, 2 गुना क्षेत्रफल अब बट्टे में a प्लस b। ये हो गया समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला। चतुर्भुज का जो फॉर्मूला हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2d h1 प्लस h2। ये हो गया ABCD चतुर्भुज हो गया। और चतुर्भुज का ये वो BD जो है इसका विकर्ण हो गया। और इस विकर्ण पर जो है h1 पर लंब डाला गया है, और यहाँ से जो है इसका नाम दे दे हम P और इसको नाम दे दे हम Q। तो यहाँ से AP और CQ जो है लंब डाला गया है। तो ये हो गया h1 और ये हो गया h2, 2 को लंब डाला गया है। तो वहां से चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2d h1 प्लस h2। ये हो जाएगा इसका पूरा